हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का जो टॉपिक है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लेडर प्रोग्राम फॉर स्टार डेल्टा स्टार्टर। अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से आपका पावर सर्किट काम करता है, किस तरीके से आपका कंट्रोल सर्किट काम करता है। और अब हमने उस कंट्रोल सर्किट से एक लेडर सर्किट को डिजाइन करना है। जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब बात करते हैं हम लोग की जो हमने लेडर प्रोग्राम बनाया है पीएलसी में। लेडर प्रोग्राम को बनाने के बाद हम हार्डवेयर कनेक्शन किस तरीके से करेंगे अपने पीएलसी का अपने कंट्रोल सर्किट के साथ में। तो चलिए देखते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, लेडर प्रोग्राम तो हमने बना लिया है इसमें स्टार डेल्टा कॉन्टेक्टर के लिए। अब हम ये देखेंगे कि इस प्रोग्राम को पीएलसी में लोड करने के बाद जब पीएलसी की आउटपुट एक्चुएट होती है तो हम किस तरीके से पीएलसी के हार्डवेयर कनेक्शन को डिजाइन करते हैं और किस तरीके से हम अपने कॉन्टेक्टर को पीएलसी के आउटपुट से कनेक्ट करते हैं। पीएलसी यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा जिसमें पीएलसी के कुछ इनपुट टर्मिनल्स हैं, कुछ आउटपुट टर्मिनल्स हैं और एक इसका कम्युनिकेशन पोर्ट है। इस पीएलसी का डायग्राम मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। तो इसमें आप लोग क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर एक सिंपल पीएलसी है जिसमें एक एसएमपीएस कनेक्टेड है। फेज एंड न्यूट्रल आपने कनेक्ट किया है और पीएलसी के लिए सप्लाई प्रोवाइड की है। इसी एसएमपीएस से आपके इनपुट्स को भी सप्लाई जाती है। तो मैंने सबसे पहले जो यहाँ पर जो आपका पीएलसी का इनपुट एड्रेस है, तो इस साइड आपके इनपुट टर्मिनल्स हैं और राइट साइड को आपके पीएलसी के आउटपुट टर्मिनल्स हैं। तो इसका जो पहला इनपुट है वो है I0.0, देन दूसरा इनपुट R0.1, I0.2। तो यहाँ पर हमारा जो लैडर डायग्राम है इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले ओवरलोड को कनेक्ट किया है I0.0 से, देन स्टॉप बटन को कनेक्ट किया है I0.1 से एंड स्टार्ट बटन को कनेक्ट किया है I0.2 से। सेम मैंने हार्डवेयर पर भी यही कॉन्फ़िगरेशन ले लिया है। एनसी कॉन्टैक्ट ऑफ ओवरलोड रिले, तो ओवरलोड रिले का मैंने यहाँ पर एक एनसी कॉन्टैक्ट ले लिया है। देन इसके बाद मैंने एक स्टॉप पुश बटन को कनेक्ट किया है I0.1 पर और एक स्टार्ट पुश बटन को मैं कनेक्ट कर दूंगा I0.2 पर। ठीक है, इनके सारे सबके टर्मिनल्स को शॉर्ट करके मैंने 24 वोल्ट से इसको अप्लाई कर दिया है। यहाँ पर आपको ओवरलोड रिले का एक कॉन्टैक्ट मिलेगा और यहाँ पर एक एनसी टाइप आपको कॉन्टैक्ट मिलेगा ओवरलोड रिले का, जो कि फील्ड में एक्चुएट होगा और यहाँ पर आपको 24 वोल्ट इनपुट प्रोवाइड करेगा। ओके, आउटपुट साइड को देखते हैं। तो आउटपुट साइड से पहले Q0.0 कहाँ पर कनेक्टेड है आपका, यहाँ पर मैंने इसको स्टार कॉन्टेक्टर की कॉइल से कनेक्ट किया है। तो आप यहाँ पर लेडर में देख सकते हैं कि आपका जो आउटपुट है Q0.0 ये आपके स्टार कॉन्टेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि पीएलसी के टर्मिनल Q0.0, पीएलसी के आउटपुट टर्मिनल Q0.0 को आपको स्टार कॉन्टेक्टर की कॉइल पर कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने ठीक स्टार कॉन्टेक्टर की कॉइल पर पीएलसी के आउटपुट टर्मिनल Q0.0 को कनेक्ट कर लिया है। पीएलसी का दूसरा जो आउटपुट है वो है Q0.1 और Q0.1 आपका यहाँ पर डेल्टा कॉन्टेक्टर से रिप्रेजेंट किया गया है Q0.1 को। तो हमें क्या करना है कि पीएलसी के दूसरे आउटपुट Q0.1 को डेल्टा कॉन्टेक्टर के कॉइल को अप्लाई कर देना है। ठीक है, ये आपके पावर सर्किट के अंदर आप किस तरीके से इसका कनेक्शन करोगे पीएलसी के साथ में। देन पीएलसी का जो तीसरा जो आउटपुट है Q0.2, यहाँ पर आप देखेंगे Q0.2 यहाँ पर मेन कॉन्टेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो Q0.2 को आप क्या करेंगे, यहाँ पर हार्डवेयर पर Q0.2 को मेन कॉन्टेक्टर की कॉइल के साथ में कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इसको मेन के साथ में आप देख सकते हैं Q0 को हमने मेन के साथ में मेन कॉन्टेक्टर की कॉइल के साथ में कनेक्ट कर दिया है। ओके, अब जैसे ही मैं स्टार्ट बटन को यहाँ पर प्रेस करता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पर लेडर में आप देख सकते हैं कि ये बटन आपका प्रेस होगा, तो एक्चुअल में ये बटन जो है आपका यहाँ पर हार्डवेयर में प्रेस किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो हार्डवेयर है यहाँ पर ये बटन आपका प्रेस होगा। जैसे ही ये बटन प्रेस होता है तो इस पीएलसी के अंदर हमने ये प्रोग्राम राइट अप किया हुआ है। ठीक है, ये हम पीएलसी के अंदर इसको डाउनलोड कर देंगे इस प्रोग्राम को। देन जो पीएलसी है आपका इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग फंक्शन करेगा। तो जब भी मैं यहाँ पर I0.2 को प्रेस करूंगा तो टाइमर आपका एक्टिवेट हो जाएगा और स्टार और मेन कॉन्टेक्टर आपका इनेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर एक टाइमर लगा हुआ है तो आप देख सकते हैं कि हमें हार्डवेयर पर टाइमर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो हमारा टाइमर का जो फंक्शन है वो हमारा सॉफ्टवेयर के अंदर ही एक टाइमर है। वो
उस टाइमर से ही हम अपना टाइम जो है डिले ले सकते हैं। तो यहाँ पर हार्डवेयर पर मैंने कहीं भी टाइमर यूज नहीं किया है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट बटन को प्रेस करूँगा, तो जैसे ही मैं स्टार्ट बटन को प्रेस करता हूँ तो Q0.0 और Q0.2 इन दो पॉइंट्स पर आपको इनपुट मिलेगा। तो जैसे ही इनपुट मिलेगा तो यहाँ पर आपका स्टार कॉन्टैक्टर की ये वाली कॉइल, स्टार कॉन्टैक्टर की कॉइल और मेन कॉन्टैक्टर की कॉइल आपकी एनर्जाइज हो जाएगी। जैसे स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे तो एनर्जाइज होने से क्या होगा, आर वाई बी आपके मेन कॉन्टैक्टर से क्या हो जाएंगे, इस कॉइल से एक्चुएट होंगे और ये मूव करेंगे इस कॉइल की तरफ को, अट्रैक्ट होंगे मैग्नेटिक फील्ड से। सेम कंडीशन आपकी यहाँ पर भी रहेगी। तो ये आपके कॉन्टैक्ट जो हैं वो इस कॉइल के अक्रॉस जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसके लिए, उसके कारण अट्रैक्ट होंगे और इन कॉन्टैक्ट को आपस में मेक करेंगे। तो स्टार कॉन्टैक्टर से क्या होगा कि जब ये कॉन्टैक्ट मेक होंगे तो फिर थ्री फेज मोटर के आउटर टर्मिनल आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। इस टाइम पर डेल्टा कॉन्टैक्टर की कॉइल पर कोई भी इनपुट न होने से डेल्टा कॉन्टैक्टर आइसोलेट रहेगा। देन इसके साथ में स्टार कॉन्टैक्टर के साथ में आपका मेन कॉन्टैक्टर भी हमेशा इनेबल रहता है। तो जो भी गिवन टाइम इंटरवल है यहाँ पर आपका T0 का जो भी गिवन टाइम इंटरवल है, मैंने यहाँ पर 15 सेकंड लिया, आप 7 सेकंड 10 सेकंड ले सकते हैं। जिस भी टाइम पर आपकी मोटर जो है 75% को रीच कर ले तो क्या होगा कि T0 आपका हाई होगा और ये यहाँ पर क्या करेगा, Q0.0 को ऑफ कर देगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही आपका टाइम पूरा होगा टाइमर का डिले का, तो Q0.0 पर कंडीशन जीरो हो जाएगी और यहाँ पर आपका जो कॉन्टैक्टर है स्टार कॉन्टैक्टर, इसकी जो कॉइल है ये डी एनर्जाइज हो जाएगी, जिससे ये कॉन्टैक्ट वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे। लेकिन साथ ही क्या होगा, Q0.1 जो है आपका इनेबल हो जाएगा। Q0.1 पर आपको इनपुट मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप Q0.1 यानी कि डेल्टा को इनपुट मिल जाएगा। जो डिले टाइम है उसके बाद आपका T0 इनेबल होता है और वो डेल्टा कॉन्टैक्टर को इनेबल करेगा। मेन आपका पहले से ही इनेबल था। अब क्या होगा कि यहाँ पर इस पीएलसी के इस दूसरे टर्मिनल Q0.1 पर आउटपुट टर्मिनल पर आपको एक 24 वोल्ट सप्लाई मिलेगी और ये इस कॉइल में सब इनपुट होने से कॉइल को एनर्जाइज करेगी और डेल्टा कॉन्टैक्टर को एक्चुएट करेगी। तो इस टाइम पर आपका जो मोटर है वो मेन के साथ में तो कनेक्ट है ही, साथ में अभी वो डेल्टा के साथ में कनेक्ट हो जाएगा और आर वाई बी को W2 U2 एंड V2 से कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कनेक्ट कर देगा। इस टाइम पर आपका स्टार कॉन्टैक्टर पर की कॉइल पर कोई भी इनपुट ना आने से ये डिसेबल रहेगा। तो ये आपका एक तरीके से आइसोलेट होगा। तो इस टाइम पर आपका जो मोटर रहेगा वो फुल लोड पर ऑपरेशन करने के लिए तैयार है। तो जब भी आपको मोटर को स्टॉप करना है तो दो कंडीशन से मोटर आपकी स्टॉप होगी। या तो ओवरलोड रिले के एनसी कॉन्टैक्ट पर कोई इनपुट मिलेगा, तो इससे क्या होगा यहाँ पर आप देख सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर कोई इनपुट प्रोवाइड करता हूँ या फिर स्टॉप बटन को प्रेस करके मैं अपने मोटर को स्टॉप कर सकता हूँ। यहाँ पर दोनों में से एक भी अगर आप प्रेस करते हैं, सपोज दैट यहाँ पर फील्ड से आपको रिले से कोई इनपुट मिल रहा है तो एनसी कॉन्टैक्ट पर मैं यहाँ पर इनपुट प्रेस कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि आपका जो मोटर है वो स्टॉप हो गया है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या रहेगी, जब भी इन इन दोनों में से कोई एक कॉन्टैक्ट आपका इनेबल होगा, चाहे वो आपका ओवरलोड रिले का एनसी कॉन्टैक्ट हो या स्टॉप बटन हो, आप इसको अगर मैनुअली प्रेस करते हैं तो मैनुअली प्रेस करने से पीएलसी को एक इनपुट चली जाएगी और अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्राम आपका जो पूरा अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्राम इनपुट रीड होते ही आपके सभी आउटपुट Q0.0 Q0.1 Q0.2 सभी आउटपुट आपके डिसेबल हो जाएंगे, सभी कॉन्टैक्टर आपके डी एनर्जाइज हो जाएंगे, जिससे कि जो भी आर वाई बी सप्लाई है और जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपका ब्रेक हो जाएगा और मोटर आपकी स्टॉप कंडीशन में चली जाएगी।